कुंभ आस्था और तीर्थ का ऐसा संगम जहां श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। लोग जप तप और व्रत के लिए इस नगरी में पधार रहे हैं। हर और लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है। कल वसंत पंचमी है और कुंभ का तीसरा शाही स्नान है, लिहाजा करोड़ों श्रद्धालु कुंभ की पावन नगरी में पधार चुके हैं। शाम ढल चुकी है, सूरज अस्त हो चुका है, लेकिन कुंभ नगरी में आस्था का प्रकाश अभी भी फैला हुआ है। रोशनी का शहर कहें या फिर टेंट सिटी, दोनों ही विशेषण इन दिनों प्रयागराज कुंभ के पैमाने पर खरे उतरते हैं। करीब 1.5 महीने तक चलने वाले इस महाकुंभ के समागम के लिए पूरे क्षेत्र में लाइटों की लड़ी लगा दी गई है। 42,700 एलईडी से रोशन कुंभ नगरी शास्त्री पुल से बिल्कुल हीरों की घाटी की तरह नजर आती है। कुंभ को सफल बनाने के लिए शासन और प्रशासन ने कड़ी मेहनत की है, जिसका नजारा कुंभ में पहुंचने के बाद दिखाई देता है। श्रद्धालुओं से लेकर साधु संतों के हर सुख सुविधाओं का यहाँ ख्याल रखा गया है। इस शहर की रौनक बढ़ाने के लिए बिजली विभाग ने 1080 किलोमीटर लंबे तार लगाए हैं, जबकि लाइट की सप्लाई के लिए 64 बिजली घर बनाए गए हैं। प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान हर 6 साल के बाद एक टेंट सिटी अस्तित्व में आती है। ये टेंट सिटी दुनिया की सबसे बड़ी टेंट सिटी होती है। इसे हम दुनिया की सबसे बड़ी टेंट सिटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुंभ मेले के दौरान लगभग 2 महीने के लिए यहाँ पर हजारों टेंट का निर्माण होता है और इन्हीं टेंट में तमाम साधु संत और श्रद्धालु कुंभ मेले के दौरान लगभग 2 महीने तक रहते हैं। और इस दौरान इस मेला क्षेत्र में और तमाम टेंट में जो रोशनी की जाती है उससे एक भव्य नज़ारे के दर्शन होते हैं। ये नज़ारा काफ़ी हद तक वैली ऑफ डायमंड जैसा दिखता है और ये नज़ारा आपको पहाड़ों में दिखाई देता है। जब पहाड़ों के ऊंचे शिखर पर आप जाते हैं और वहां से नीचे शहर को देखते हैं, तब इस तरह का भव्य नज़ारा देखने को मिलता है। लेकिन रोशनी का शहर बसाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है यूपी सरकार ने और यूपी सरकार के बिजली विभाग ने, क्योंकि इस 20 वर्ग किलोमीटर के मेला क्षेत्र में 1080 किलोमीटर के वायर लगाए गए हैं बिजली के। आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रयागराज से चंडीगढ़ की दूरी 900 किलोमीटर की है और अगर इन तारों को एक सीध में बिछाया जाता तो ये तार चंडीगढ़ तक पहुंचते। तो 1080 किलोमीटर के लंबे वायर बिछाए गए हैं। सरकार ने इंतजाम के लिए खजाने का मुंह खोल दिया तो अधिकारियों ने जी तोड़ मेहनत की, जो इस बार के कुंभ में रंग लाती दिखाई दी है। यातायात से लेकर साफ सफाई का भी इस कुंभ में खासा ख्याल रखा गया। कुंभ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। और आइए सीधा रुख करते हैं प्रयागराज की तरफ, मेरी सहयोगी नैना। तो बिल्कुल जिस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं, अब जो प्रयागराज संगम नगरी है वो पूरी तरह से वैली ऑफ डायमंड बन चुकी है और यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है, क्योंकि मौका है तीसरे शाही स्नान का और बसंत पंचमी का। ऐसे में कई तरह के अद्भुत खूबसूरत रंग तो देखने को मिल ही रहे हैं। संगम नगरी है, यहाँ पर संगम हर तस्वीर का नजर आता है। राम मंदिर निर्माण को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं। राम मंदिर निर्माण को लेकर धर्म संसद की बात की जाती है। राम मंदिर निर्माण का मामला अदालत की चौखट पर है, लेकिन अब मंदिर निर्माण को लेकर यही तस्वीर प्रयागराज संगम में भी देखने को मिलती है। मौनी महाराज एक हैं जिनसे हम आपको मिलवाते हैं, जो हैं तो शिव के साधक। वो शिव की आराधना करते हैं, शिवलिंग की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और करते हैं श्री राम मंदिर निर्माण की मां। माथे पर रुद्राक्ष, हाथ में रुद्राक्ष, शरीर पर रुद्राक्ष की माला लपेटे ये प्रयागराज की पावन धरती पर पधारे मौनी महाराज हैं और ये उनका शिविर है। मौनी महाराज ने बड़ा संकल्प लिया है। उनकी इच्छा है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बने, लिहाजा उन्होंने भोले बाबा को खुश करने के लिए रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाया है। सैकड़ों या हजारों नहीं, बल्कि मौनी महाराज ने 1.25 लाख रुद्राक्ष से शिवलिंग बनाया है। मौनी महाराज हमेशा शिव की साधना में लीन रहते हैं। वो रुद्राक्ष के शिवलिंग के सामने अपनी अर्जी लगा रहे हैं और भगवान भोले बाबा से राम मंदिर की कामना कर रहे हैं। इस शिवलिंग की रोजाना आराधना हो रही है, पूजा अर्चना हो रही है। मनोकामना बस यही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बने। कुंभ मेले में प्रतिभाग कर रहे सभी साधु संतों की इच्छा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द शुरू हो। इसके लिए वो तमाम तरह के तप कर रहे हैं। मौनी महाराज हमारे साथ, जिन्होंने राम मंदिर के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं और 1,25,000 रुद्राक्ष से
भगवान शिव का शिवलिंग बनाया गया है और रोज सुबह शाम यहाँ पर प्रेयर होती है अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के लिए। सर, भगवान राम के मंदिर के लिए शिव जी की आराधना हो रही है। भगवान शंकर समस्त भक्तों को वरदान प्रदान करते हैं उनकी इच्छा के अनुसार। हम सबकी एकमात्र इच्छा है कि श्रीधाम अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। विगत 28 वर्षों से इस अनुष्ठान को लेकर के हम यह अनुष्ठान कर रहे हैं। 1991 से लेकर के 2018 तक 28 वर्षों में 3 लाख से ज़्यादा दीप प्रज्वलन कर और बाबा महाकाल की उपासना कर राम मंदिर बनाने का संकल्प लिए हैं। लेकिन इस बार विशेष संकल्प यह है कि हमने 5 फीट की ऊंची एक बाबा महाकाल जी की रुद्राक्ष की शिवलिंग बनाई है, क्योंकि यह मेरा पहला प्रयोग है और विशेष प्रयोग है। इसमें लिखा गया है कि रुद्राक्ष की शिवलिंग का पूजन करने के बाद निश्चित रूप से वह कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं जो अत्यंत कठिन अथवा असंभव भी होती हैं। ऐसी कामना लेकर के हम सब लोग इस पूजा के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मौनी महाराज के शिविर में श्रद्धालुओं की भीड़ लग रही है। लोग भोले बाबा के इस शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं और अपनी अपनी मनोकामना उनके दरबार में सुना रहे हैं। मौनी महाराज के शिविर में 154 त्रिशूल भी लगे हैं। मौनी महाराज की माने तो ये त्रिशूल देश के शूल को समाप्त कर देंगे। हर त्रिशूल का अपना एक महत्व है। त्रिशूल जो है वह देश की रक्षा के दृष्टि से किया जाता है, सुरक्षा के लिए, वृद्धि के लिए और कल्याण के लिए। उसमें काला त्रिशूल है जो देश के आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, पूरे विश्व में सुख शांति हो इसकी कामना के लिए है। क्योंकि महात्मा सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, उस दृष्टि से भी हम संतों का यह मान्यता है कि दिव्य और भव्य कुंभ है, इसमें सबके कल्याण की बात हो। जो पीला त्रिशूल है वह शांति के लिए है और समृद्धि के लिए है। श्वेत त्रिशूल जो है ज्ञान के लिए है और विद्या के लिए है। जो रक्त त्रिशूल है वह लक्ष्मी के कल्याण के लिए है और लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए है। ऐसे त्रिशूलों की स्थापना की गई है, संसार का सारा सूल समाप्त हो जाए। जाहिर है कुंभ में आस्था का समागम हो ही रहा है, तो वहीं साधु संत भी अपने अपने तरीके से अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के संकल्प को दोहरा रहे हैं। कुंभ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो प्रयागराज संगम नगरी में सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन ठंड जो है वो जोरों पर है कहा जा सकता है। ऐसे में जिस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनकी सेहत का ध्यान रखना भी स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती भी है और इसके लिए बड़ी तैयारियां की गई हैं। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की सेहत का ख्याल सिर्फ सरकारी स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं बल्कि कई एनजीओ के द्वारा भी किया जा रहा है। मोबाइल कैंप लगाकर वो मुफ्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवा रहे हैं। कुंभ की छटा ही निराली है। हर कोई इस पावन नगरी की ओर खिंचा चला आ रहा है। आम हो या फिर खास, सभी यहाँ शीश नवाने आ रहे हैं, माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। तप, जप और धर्म की नगरी में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। दावा है कि अब तक करीब 14 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। इस बार संगम में श्रद्धालुओं की सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। सरकार की ओर से तो स्वास्थ्य कैंप भी लगाए गए हैं। तमाम ऐसे एनजीओ भी हैं जो कुंभ के इस मेले में परोपकार कर रहे हैं, लोगों की सेवा में जुटे हैं। ऐसा ही एक महाराष्ट्र का एनजीओ है जो कुंभ के मेले में लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधाएं दे रहा है। इसके एम्बुलेंस मेले में अलग अलग जगह घूमते रहते हैं और लोगों का फ्री में इलाज कर रहे हैं। चेकिंग भी मुफ्त है और दवा भी मुफ्त है। तो एक बार भीड़ लगे तो बराबर सुबह से हम 9, साढ़े 9 बजे से 2 बजे तक से सेवा देते हैं और बाद में फिर 4 बजे से 8 बजे तक। ये एक एम्बुलेंस एक है और दूसरी तरफ भी एक ऐसी एम्बुलेंस चल रहा है और हमारा 14 नंबर सेक्टर में एक हॉस्पिटल भी है। कुंभ क्षेत्र का दायरा बहुत बड़ा है। गंगा तट तक पहुंचने के लिए लोगों को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। लिहाजा इस संस्थान में पैरों की तकलीफ से जूझ रहे लोग ज्यादा आ रहे हैं। मेले में बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ कुंभ मेले में जो हमें मरीज जो आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा दुखने की दर्द की उनकी बीमारी है, ज्यादा से ज्यादा क्या घुटनों में दर्द, पाँव में दर्द, ऐसे दर्द की ज्यादा से ज्यादा पेशेंट है और उनको हम इलाज दे रहे हैं। इस एनजीओ का कुंभ मेले के सेक्टर 14 में अस्पताल भी है। जो लोग एम्बुलेंस के पास पहुंचकर सेवा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, वो स्वास्थ्य सेंटर पहुंचकर अपना इलाज करा रहे हैं। मेले में आए श्रद्धालु भी एनजीओ की मेडिकल सेवा से काफी खुश हैं। भीड़ हिसाब से और ऐसे कुंभ में इतना
जनता आई हुई है, सभी को गाइड करना जरूरी है। जितना समय अच्छा ढंग से करते हैं। पैर दर्द हो रहे हैं, दोनों पैर बहुत दर्द हो रहे हैं, उसी की टेबलेट लेने के लिए आई हूँ। डॉक्टर ने देखा? हाँ, अच्छे से देखा सर ने, और टेबलेट लिख के भी दिया है और अच्छे से हो रहा है, गोली दवा भी, और आराम भी पड़ रहा है यहाँ की टेबलेट से। गंभीर रूप से बीमार लोगों को हॉस्पिटल रेफर कर दिया जा रहा है, जिससे उनका बेहतर इलाज किया जा सके। कुंभ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो संगम नगरी प्रयागराज का ये तट बेहद खूबसूरत लग रहा है और खूबसूरती के साथ में हर रंग छटा बहुत अद्भुत है। शाही स्नान के लिए सभी घाट तैयार हैं। हर शाही तस्वीर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे संगम के इसी घाट से।